स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2022 अंक गणित, ठीक ना। संख्या पद्धति भाग 3, भाग 2 तक पढ़ चुके हैं हम लोग, अब भाग 3 पढ़ेंगे। इसमें अंक कितने होते हैं? तो अंक हमारे होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, ठीक ना, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और ये 9। इसी से सारे हमारे नंबर या संख्या बनती हैं। अंक हमारे इतना ही होते हैं, इसी अंकों से हमारे सारे संख्याएं बनती हैं। जैसे मान लीजिए अगर बोल दिया यहाँ पे 4, 6, 8, ठीक ना, 9 और 2, तो ये सारे, अब इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है इकाई, ठीक ना, इकाई का, और ये होता है हमारा दहाई, ठीक ना, दहाई दहाई, और ये होता है हमारा सैकड़ा, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सैकड़ा सैकड़ा, ठीक ना, या 100, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा हजार, और ये हो जाता है हमारा 1000 के बाद 10,000, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। इसी तरीके से जाता है जो भी नंबर रहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इसी तरीके से जाता रहेगा। ये आपको एक छोटा सा तैयार कर दिया हूँ, कक्षा 5 का जब मैं वीडियो बनाया उसमें सारा बता दिया हूँ। आप लोग वहाँ जा करके पूरा का पूरा सीख लीजिए, क्योंकि अभी नवोदय का पढ़ा रहे हैं तो इसमें छोटा छोटा चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाने के लिए थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ कि ऐसे होगा। फिर जब हम लोग सवाल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जल्दी जल्दी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें अंकीय मान, एक होता है स्थानीय मान। तो अंकीय मान किसे कहते हैं? जैसे कि आप देख लीजिए अंकीय मान, जैसे मान लीजिए इसमें दे दिया फिर से 4, 6, 8, 9 और 2। इसमें बोल दिया कि अगर मान लीजिए बोल दिया कि 6 का अंकीय मान क्या होगा, 6 का अंकीय मान क्या होगा, ठीक ना। तो जब अंकीय मान बोल देगा जिसका भी, वो नंबर वही रह जाता है। तो अंकीय मान वही नंबर हो जाते हैं। अंकीय मान उसी नंबर को बोलते हैं जिसको वो बोला रहता है। जैसे बोल दिया कि 6 का अंकीय मान क्या होगा, 6 का, ठीक ना, अंकीय मान, तो 6 का अंकीय मान क्या हो जाएगा हमारा, 6 ही होगा। अब बोलता है, इसमें सवाल पूछता है कि किसका अंकीय मान समान होगा और स्थानीय मान मतलब कि समान होगा। तो 2 का, इसमें 2 लास्ट में है तो इसका अंकीय मान भी 2 होगा और स्थानीय मान भी 2 होगा, ठीक है ना। अब देखिए स्थानीय मान, जैसे मान लीजिए 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, 2 दे दिया। इसमें बोलेगा 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो इसमें स्थानीय मान निकालने के लिए 6 लिखेंगे और 6 के बाद कितने जीरो, 1, 2, 3, जितने संख्याएं हैं उतना जीरो लगा देंगे। जितने अंक उसके आगे हैं 1, 2, 3, तो 3 जीरो लगा देंगे। 6 लिखेंगे और 3 जीरो लगा देंगे, 1, 2, 3। इस तरीके से इसको निकालते हैं, ठीक है। चौथा हमारा दिया हुआ है कि दशमिक प्रणाली का विस्तार रूप लिखिए। जैसे दशमिक प्रणाली के बारे में समझिएगा, दशमिक मतलब दशमलव से है, दशमलव संख्या जहां पर लग जाएगा उसकी प्रणाली को हम लोग बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर बोल दिया, 2 बोल दिया, 1, 4, 6 दशमलव, और फिर लगा दिया मान लीजिए 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब बोलेगा क्या चीज कि इसमें हम दशमिक प्रणाली में इसको कैसे लिखेंगे, या फिर बोल दिया स्थानीय मान ही निकालने के लिए कि दशमिक प्रणाली का स्थानीय मान निकालिए, प्रसार करिए। तो जब भी अगर मान लीजिए हम 2 का प्रसार करते हैं इस तरीके से, तो 2 लिखेंगे, इसके आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3, तो 3 जीरो लगा देंगे हम लोग। अब इसी तरीके से 1 का अगर लिखना हो, 1 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और कितने जीरो लगेंगे, 1, 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर 4 का लिखना हो तो 4 लिखेंगे और कितने जीरो लगा देंगे हम लोग, 1 जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार से 6 लिखना हो तो सिर्फ 6 हो जाएगा। लेकिन इस साइड के नंबर को, यहाँ से तो हम लोग इकाई, इसको लिखेंगे इकाई, इसको लिखेंगे हम लोग दहाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा सैकड़ा और ये हो जाएगा हजार, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं जो पॉइंट के इस साइड है, 0.325, अब इसको जब लिखना हो तो इधर से काउंट करते हैं ना कि इधर से। अब इधर वाला नंबर में क्या हो जाएगा, 10वां, 100वां, 1000वां। इसको लिखेंगे क्या चाहिए हमारा, 10वां। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर मत बोलिएगा। 10वां, फिर ये हो जाएगा हमारा 100वां, ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा 100वां, और फिर ये हो जाता है हमारा 1000वां, ठीक ना, यहाँ पे लिख देंगे 1000वां, ठीक ना। तो इस तरीके से ये बनता है हमारा 10वां, 100वां और 1000वां, 10वां, 100वां और 1000वां। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि शब्दों और अंकों में लिखिए। तो आप लोग कक्षा 5 में पढ़े होंगे शब्दों और अंकों में लिखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया कि 403 को, ठीक ना, शब्दों में लिखें, शब्दों में लिखो। ये छोटा छोटा मैं बता रहा हूँ, आता बड़ा बड़ा है, ध्यान रखिएगा। 403 को शब्द में लिखिए। तो शब्द में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे 4, ठीक ना, फिर लिखेंगे 100, फिर लिखेंगे क्या चाहिए हमारा 403, इस तरीके से लिखते हैं। अब इसी तरीके से दे देगा कि 5000, या फिर लिख दिया 505, ठीक ना, यहाँ पे लिख दिया 500, ठीक ना, 100, ठीक ना, 100,
5, ठीक है ना, 5 लिख दिया 5। अब लिख दिया इसको कि अंकों में लिखिए, तो अंकों में कैसे लिखेंगे 505। इसी तरीके से शब्द और अंकों में लिखना आपको आना चाहिए। कक्षा 5 की किताब में मैंने सारा पढ़ा लिखा है, बड़ा बड़ा अगर सीखना होगा तो उसमें सीख लेंगे, ऐसे इसमें आएगा तो मैं पूरा कराऊंगा। लेकिन कक्षा 5 की बुक आप लोग ढंग से आनी चाहिए, समझ में आएगा तब जाके ये सब सवाल आएगा। और मैं छोटा छोटा बस बता रहा हूँ आप लोग कॉन्सेप्ट के लिए, फिर बाद में आप लोग इसको करते रहिएगा। छोटी संख्या बड़ी संख्या, जैसे मान लीजिए छोटी संख्या किसको बोलते हैं, अगर बोल दिएगा 2 अंकों की या 3 अंकों की, बोल दिया 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी के लिए क्या लिखेंगे 1 लिखिएगा। और 3 अंकों की बोला है ना, तो 3 अंक मतलब 1 2 3 अंक हो गया। अब वही बोल देगा कि 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक ना, सबसे बड़ी संख्या बोल दिया, बड़ी संख्या। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे बड़ी संख्या के लिए 3 ठो 9 लिख देंगे। बस छोटी संख्या में क्या करना होता है कि 1 लिख के और जितना बोला है संख्या उससे 1 कम करके 0 लगा देंगे। मतलब 3 बोला है तो 1 लिख के 2 0 लगा देंगे। अगर 4 बोलता है तो 1 लिख के 3 0 लगा देते हैं। उसी प्रकार से बड़ी संख्या बोलेगा, जितना संख्या बोल देगा उतना 9 लिख देते हैं बड़ी संख्या के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल पूछते हैं, और जो भी अगर छूटा उटा होगा तो हम लोग सवाल के साथ ही उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को। अब चलते हैं हम लोग सीधे इसके सवाल पे, और सवाल को देखते हैं कि कैसे करना है इसको। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है कि संख्या 178.6758 में उल्लेखित 2 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। अब देखिए 7 का स्थानीय मान, इसमें देखिए दशमलव ये दिया हुआ है, दशमलव के बाद यहाँ पे 7 है, 1 अंक बाद 7 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 7। और कितना 0 लगेगा 1 0, क्योंकि एक ही है तो 1 0, ठीक है ना। फिर घटाना है कितने में 7 में। अब देखिएगा दशमलव के इस साइड नंबर रहेगा तो 7 के बाद जितने नंबर आएंगे उतने 0 लगा लेंगे। लेकिन दशमलव के जब इस साइड हो जाएगा सामने तो उसके 7 तो लिख देंगे, और 7 मतलब 7 पहले नहीं लिखेंगे, जितने दशमलव के बाद जितने नंबर 0 रहेंगे उस पहले 0 को लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट इसके सामने लगा देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 और 7, फिर 0 और 0। बात समझिएगा, दशमलव के बाद अगर घटाना होगा, कभी भी ध्यान रखिएगा इस सवाल को, फिर से समझिएगा, बात से ध्यान से समझिएगा। 70 इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि 1 अंक है तो 0। उसी प्रकार दशमलव लगा के 0 लगा दीजिएगा, कितने नंबर से उतने 1 2 3 4, तो आप 4 भी 0 लगा सकते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 0 है तो 4 लगा लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान समझिएगा, बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे दिया हुआ 7, तो पहले 0 दशमलव लगाएंगे क्योंकि दशमलव है, फिर 6 है तो 6 की जगह पे 0, क्योंकि बोला है कि 7 जब बोला है स्थानीय मान निकालने के लिए, तो दशमलव में जितने भी नंबर इसके आगे रहते हैं उसको 0 लगा देते हैं। उसके बाद 7 है तो 7 लिख लीजिएगा, उसके बाद 0 0 आप लगा सकते हैं, फिर आप घटा लीजिएगा। तो यहाँ पे 0 0 और ये हासिल दे देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और दशमलव। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें से घटा है तो 10, मतलब इसको हासिल दिया तो 9 बचा है 9, और यहाँ पे एक हासिल दिया है तो 7 में से एक हासिल दे दिया तो कितना बचेगा 6, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 9 दशमलव, मतलब कि 69.93, 69.93 कहाँ पे, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोगों को डिटेल्स में समझना है तो आप देखिए 178। अब इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 लिखेंगे, इसके आगे 0 है तो 0 लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे अगर दशमलव को लगा के 0 दशमलव अगर बोला है 6 का करने के लिए 6 7, तो आप 7 लिख लीजिएगा यहाँ पे, और 7 के आगे जितने भी 10 मतलब कि पहले 0 है तो मतलब 0 दशमलव लगा के, और यहाँ पे जगह 0 0 लिख लीजिएगा, फिर नंबर है 7 है तो 7 लिख लीजिएगा, और दोनों को इसमें से घटा लीजिएगा। तो जब घटाएंगे तो आपका इतना निकल के आएगा। आप इसी को समझिएगा, ये जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 1 2 3 हो गया। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 0 0, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 9, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लगा के 2 0 लगाते हैं 100, और घटा देंगे तो यहाँ पे जाएगा 9 9, और यहाँ पे जाएगा 8, मतलब 8 9 9, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करिएगा। अब बोला है 90,099। अब देखिए 90,099 बोला है, मतलब 99 लास्ट में होना चाहिए। अब देखिए इसमें 99 नहीं है, इसमें 99 नहीं है, 99 इसमें है और इसमें है। अब बोला है 90,000, तो काउंट कर लीजिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000।
10,000 का मतलब क्या हो जाएगा 90,000, 10,000 का मतलब 90,000, इसका मतलब 90,099, यही आ रहा है आपका। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। इसको अगर गिनती करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो जाएगा, तो ज्यादा हो जा रहा है। बस बोला है 90,099, 90,099 ये आपका आ गया। तो आप इसको जब पेपर में करेंगे तो आप इसको इसी तरीके से करेंगे, ध्यान से, शांति से और बहुत जल्दी। बहुत ज्यादा वहां पे आपका समय नहीं रहेगा कि लिखेंगे फिर आपको उसको घटाएंगे देखेंगे, इतना नहीं। अब इस सवाल में देख लीजिए, दूसरे सवाल में बोला है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप ऐसे नहीं लिखिएगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल दिया था, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 और 2 जीरो मतलब 100। फिर घटाएंगे कि दोनों का अंतर बराबर, ऐसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आपके पास समय रहेगा नहीं। तो आप इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको। चौथा सवाल दिया हुआ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक ना, बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। अब देखिए, अब 5 अंक है, 6 अंक है, तो सबसे पहले 6 अंक वाला लिखेंगे ना कि 5 अंक वाला। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के लिए 1 लिखेंगे और 5 जीरो, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इससे मतलब नहीं है, नंबर गिन लीजिएगा 6, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से 9 मतलब 9 9 9 9 और 9, ये 5 को नंबर हो गया। 1 2 3 4 5। अब बोला है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर मतलब दोनों घटा दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 9 बचा तो 0, 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 और ये हासिल दे चुका है तो खत्म। मतलब क्या आ रहा है आपका 1, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए। इसी प्रकार से आपका 5वां सवाल दिया हुआ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 1 और 4 जीरो मतलब 3 4 4 जीरो हो गया। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 9 9 9 9। घटाना इसलिए आप पीछे से लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ठीक ना, नहीं तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसको घटा लीजिएगा, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, बाकी सब क्या हो जाएगा हमारा 0, तो इसमें भी 0 0 0, इसका मतलब इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए यहाँ पे छठा सवाल दिया हुआ है कि यहाँ बोला इतना में 2 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 2 का स्थानीय मान का अंतर, दोनों में स्थानीय मान का अंतर, तो देखिए 2 दिया, 3 दिया है, 2 दिया है, 0 0। अब 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान सबसे पहले इसमें बड़ा वाला निकालेंगे। 2 का स्थानीय मान 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 जीरो, फिर इसमें लिखेंगे कितना हो जाएगा हमारा, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 2 मतलब 2 जीरो लगा देंगे। अब घटा देंगे, तो जब इसको घटाते हैं आप तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 3 4 4 है और 2 जीरो मतलब 0 0 और 2 घटा दीजिएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 19800, 19800, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी आप बहुत ही सवाल कर सकते हैं। आ गया हमारा 10वां सवाल। 10वां सवाल दिया हुआ है कि अंक इतना का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंकीय सम संख्या बताना है। अब देखिए, बस कॉमन चीजें याद रखिएगा, बस ध्यान से। बोला है सबसे छोटी सम संख्या बताना है, 5 अंकीय, ध्यान रखिएगा सम संख्या। सम संख्या ध्यान रखने का मतलब ये क्या है, लास्ट में 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो ये दोनों सम तो है नहीं, खत्म हो गया। क्योंकि सम होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ध्यान समझिएगा, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये सभी संख्या रहेंगी तो सम होगा, ठीक है ना। तो ना ही 0 है, 2 है, मतलब कि 4 है, 6 है, तो ये सभी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब ऑप्शन बचा 2, ये और ये। अब इसमें बोला है कि सबसे छोटी 5 अंकीय, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 अंक है क्या, नहीं, क्योंकि इसके आगे 0 दे दिया है, ठीक ना, सबसे पहले 0 दे दिया, ये 5 अंक है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। देखिए कितना आसानी से सवाल को कर लिए। तो बहुत सारे सवालों को आपको सॉल्व नहीं करना होता है, बस ध्यान से देखना होता है। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें। देखिए मैं बस कॉन्सेप्ट बताने में समय लिया हूं, आप लोगों को सवाल बहुत ही जल्दी जल्दी आ जा रहा होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी बताना है आपको। अब सबसे बड़ी बताने के लिए देखिए यहाँ 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया 3, यहाँ पे दे दिया 3, यहाँ पे दे दिया 7, यहाँ पे दे दिया 7, तो ये 3 और 3 तो खत्म हो गया क्योंकि ये तो होगा ही नहीं सबसे बड़ा। अब देखिए 7 और 7 ये दोनों हो गया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 1 है, मतलब ये वाला नंबर हमारा क्या है, बड़ा है। अब इसको मिलाएंगे किस ऑप्शन में है, 5 7 3 1। अब देखिए 5 7 3 1 ये वाला नंबर बन रहा है,
जीरो 3 है, यही वाला है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। देखिए मैंने इसको सॉल्व किया क्या, नहीं, बस मिलाया और खटाक से इसका आंसर हमने कर लिया। फिर से एक बार देखिए, यहाँ लिखा है 5 3 5 3 5 7 5 7, मतलब ये 3 वाले तो खत्म हो गए, मैच कर रहा है ये 5 7 5 7। अब मिलाएंगे, ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो गया, तो 0 से 1 बड़ा हो गया, इसका मतलब यही होगा, और इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है ए, इसलिए हमारा हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे 12वां सवाल दिया है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 9 और 9, 1 2 3 4 5 अंक है, घटा लीजिएगा, यहाँ पे एक हासिल दे देगा, 10 10 में से 9 गया 1, बाकी सब 9 9 है, तो क्या हो जाएगा हमारा 0 0, इसका मतलब क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 1, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। देखिए 12 सवाल करने में कितना समय लगा, मैं देखिए सवाल जब से करा रहा हूँ तब से कितने कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल करा दे रहा हूँ आप लोगों को, तो ध्यान से इसको देखते जाइए आप लोग। देखिए इसमें का 7वां 8वां और 9वां सवाल हम बताना भूल गए थे, फिर से देख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका 27 3 0 7 में आए 2 7 का स्थानीय मान का अंतर, 2 7 दिए हुए, मतलब आप लिख लीजिएगा 2 7 3 0 7। अब स्थानीय मान बोला, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 लिख लीजिएगा, 1 2 3 1 2 3, फिर 7 का स्थानीय मान क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 7 होगा, तो यहाँ पे लीजिएगा 7 और घटा लीजिएगा, जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि 10 में 7 गया 3, यहाँ बच गया हमारा 9, यहाँ बच गया 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, क्योंकि यही तो हासिल दिया था इसको, मतलब 6 9 9 3, 6 9 9 3, ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा सही। इसी प्रकार से इसमें दिया हुआ संख्या इतना में 8 का स्थानीय मान होगा, तो जब 8 का बोला है तो यहाँ पे जाएगा 0 8, यहाँ पे जाएगा 3 0 8 2.5 और 3। अब इसमें बोला 8 का स्थानीय मान, तो 8 पहले लिख दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा 8, और कितने अंक जीरो लगेंगे, अरे कितना जीरो लगेगा, सिर्फ 1 जीरो लगेगा, इसके बाद दशमलव है तो सिर्फ 1 जीरो, मतलब इसका नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। इसी प्रकार से 9वां सवाल दिया हुआ है कि विभिन्न अंकों से बनी 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो, क्या बोला है कि 9 किसी स्थान पर हो, दहाई के स्थान पर, और सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो सबसे छोटी संख्या बताने के लिए 9 दहाई के स्थान पर हो, तो 9 को देख लीजिए दहाई के स्थान पर कहाँ कहाँ है, 9 यहाँ पे भी दहाई के स्थान पर हो, इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई, मतलब 9 सब जगह दहाई के स्थान पर है, मतलब चारों ऑप्शन अभी भी हमारे पास है। बोला है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या बताना, तो 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या बोला है, और यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, बड़े हो जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 है, लेकिन यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 है, अब इन दोनों में छोटा कौन है, ये ए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा ए, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आ रही है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको कमेंट में करिएगा कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, और भी मैं इसको मतलब कि मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे बताना चाहूँगा, ठीक है ना। मैं सॉल्व कराना नहीं चाहता, क्योंकि सॉल्व कराने में समय भी जाएगा आप लोगों का, और पेपर में सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑप्शन है और ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ जा रहा है कैसे निकालना है, तो आप लोग आराम से कर लेंगे।